नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से कहा, प्रभु आप कहते हैं भगवान दीन बंधु हैं, क्या कभी किसी दीन को बंधु बनाया है या ऐसे उनका नाम है दीन बंधु? परीक्षित जी ने कहा, बनाया है। किसको प्रभु बताइए। तब सुदामा जी की याद आई सुखदेव जी को और फिर सुदामा जी की कथा सुनाते हैं। परीक्षित, कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीद सखा, भगवान कन्हैया का एक मित्र है। कौन मित्र है? ब्राह्मण है। अच्छा, ब्राह्मण तो बहुत हैं दुनिया में, कौन ब्राह्मण है? कहा ब्रह्मवित्तमः, जो ब्राह्मण भी है, ब्रह्मवित्तमः माने ब्रह्म का जानकार है, पूर्ण वैराग्यवान है। सुदामा जी के लिए बहुत विश्लेषण प्रयोग किए हैं श्री सुखदेव जी। अच्छा, कैसा ब्रह्म का जानकार है, कैसा परम वैरागी? कहा विरक्त इंद्रियार्थेषु, परम विरक्त हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखने वाले। ऐसे सुदामा जी हैं प्रशांत आत्मा। प्रशांत आत्मा के 6 लक्षण बताए गए। 6 लक्षण प्रशांत आत्मा के होते हैं। वो 6 लक्षण सुदामा जी के अंदर हैं। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतने वाले, इंद्रियों को कंट्रोल में करने वाले। बहुत कुछ बताया सुदामा जी के बारे में, लेकिन एक बार भी श्री सुखदेव जी ने ये नहीं कहा कि सुदामा दरिद्र है। गरीबी होना तो अलग बात है, दरिद्र होना अलग बात है। दरिद्रता और गरीबी में जमीन आसमान का अंतर है। एक बार भी नहीं कहा दरिद्र है। वैसे जिस भगत का चरित्र कहते हैं, जो भी चरित्र श्री सुखदेव जी कहते हैं, उस चरित्र में जितने भी पात्र आते हैं, उसके परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, अलग अलग सबका वर्णन करते हैं। सुदामा जी की पत्नी का जब वर्णन किया तो कहा दरिद्रा सीतमानासी, जो पत्नी है सुशीला वो दरिद्र है, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं। अच्छा, दरिद्रता और गरीबी की पहचान क्या है समझें। एक महात्मा जी एक बार नदी के किनारे घूम रहे थे, उनको एक फूटी कौड़ी मिल गई। फूटी कौड़ी, बहुत पुराने जमाने में कौड़ी चलती थी। 6 कौड़ी बराबर 1 पैसा, ये कौड़ी की कीमत थी। फूटी कौड़ी मिल गई, महात्मा जी ने उठाया, कमंडल में रख लिया। एक गाय चराने वाले ने देखा, महाराज ये फूटी कौड़ी का लेकर के क्या करोगे?
महात्मा जी ने कहा कोई दरिद्र मिलेगा उसको दे दूंगा। महात्मा जी एक दिन अपनी मस्ती में जा रहे थे, बीच रास्ते पर खड़े हो गए। इतने में देखा पूर्व देश का राजा बड़ी विशाल सेना लेकर के आ रहा है। आगे आगे ड्योढ़ीवान दरबान सब हटो बचो, रास्ता छोड़ो, राजा साहब आ रहे हैं, रास्ता छोड़ो, बड़ी भीड़ सेना आ रही है कहते आ रहे थे। महात्मा जी बीच रास्ते पर खड़े अपनी मस्ती में। महात्मा जी बगल हो जाओ, वो पूर्व दिशा का राजा अपनी सेना लेकर के आ रहा है। क्यों, कहां जा रहा है? पश्चिम देश के राजा पर चढ़ाई किया है उसने। क्यों चढ़ाई किया है? क्योंकि उसके धन को छीन करके अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, धन को बढ़ाना चाहता है, इसलिए। महात्मा जी ने कहा क्या वो गरीब है, क्या दरिद्र है, उसके पास कुछ है नहीं, धनहीन है? का नाम महाराज बहुत धन है उसके पास, लेकिन उस राजा को जीतकर उसके धन को छीन कर और बढ़ाना चाहता है अपने राज्य को। महात्मा जी हंसे और सोचे मिल गया दरिद्र, मिल गया दरिद्र, और बीच रास्ते पर ही खड़े रहे। सारी सेना निकल गई। महात्माओं की अपनी मस्ती होती है, जो मस्ती आई बस उसी मौज में वो करते हैं। पीछे से राजा आया, हाथी पर बैठा। महाराज जी हटो, हमारी सारी सेना निकल गई, मुझे भी जल्दी जाना है। महात्मा जी ने कहा महाराज हट जाऊंगा, बगल हो जाऊंगा, लेकिन अपना हाथ तो ऐसे फैलाओ। और जब राजा ने हाथ फैलाया तो फूटी कौड़ी निकाल कर कमंडल से हाथ पर रखते हुए बोले तुमसे बड़ा दरिद्र मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। जिसके पास धन के भंडार लगे हों, फिर भी वो दूसरे को सता करके, परेशान करके, मार करके उसके धन को छीनने का प्रयास करे, उससे बड़ा कोई दरिद्र नहीं होता। बेईमानी पर, अनीत पर जिसकी नियत हमेशा बनी रहे, उससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं। सुदामा गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं, परम संतोषी ब्राह्मण। सुदामा ने तो एक व्रत लिया है, अयाचक व्रत। मैं किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, और मांगते भी नहीं। महाराज मांगने की वृत्ति होती अगर सुदामा की, तो आजकल भिखारी लोग करोड़पति हैं, 4 पहिया की गाड़ी से चलते हैं। फिर सुदामा कहे अन्न के दाने के लिए तरसते। सुदामा मांगते नहीं है किसी से, बिना मांगे कुछ मिल जाए उसे ग्रहण कर लेते हैं। हाँ, बिना मांगे। महाराज जी जा रहे हैं, रास्ते रास्ते किसी को दया आ गई, बुलाया महाराज जी यहाँ गए, कुछ दे दिया तो ले लिया सुदामा ने, लेकिन मांगते नहीं। अयाचक व्रत लिया है। सुदामा पहले धनवान थे, इतने गरीब कैसे हो गए? लोग कहते हैं भगवान कन्हैया ने श्राप दिया क्योंकि वो चने चबा लिए थे उनके हिस्से। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी ने सुना तो गुरुजी ने कह दिया तू दरिद्र ही रहेगा, हमेशा श्राप दिया इसलिए सुदामा दरिद्र हो गए। बात ये नहीं, बात कुछ और है। क्या बात है समझें। सुदामा और कृष्ण दोनों मित्र गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। गुरु जी का एक नियम है कि जिस दिन कोई बालक पाठ नहीं सुना पाता है अपना याद करके, उस दिन गुरु जी उसको सजा देते हैं, दंड देते हैं। एक दिन सुदामा जी को पाठ सुनाने के लिए कहा गया, लेकिन संयोग से सुदामा जी याद नहीं कर पाए, भूल गए। गुरु जी हमको अपना पाठ याद नहीं है। सांदीपन ने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए दंड है, तुम जंगल में जाकर के लकड़ियां चुन करके लाओ भोजन बनाने के लिए, हवन करने के लिए। अबे सुदामा जी को दंड मिला। भगवान कन्हैया बैठे थे पास में। भगवान कन्हैया ने सोचा मेरा मित्र अकेला जाएगा, मैं यहाँ अकेले नहीं रह पाऊंगा, मन नहीं लगेगा, ये वहां नहीं रह पाएगा। एक पल के लिए साथ नहीं छोड़ते सुदामा का कृष्ण, ये वहां अकेला नहीं रह पाएगा, साथ कैसे हो? तो कृष्ण को याद है, लेकिन जानबूझकर कहते हैं गुरुदेव हम भी अपना पाठ भूल गए, याद नहीं। कहा तुमको भी वही दंड, जाओ लकड़ी बीनने। अब सुदामा और कृष्ण दोनों लकड़ी लेने जंगल जाएंगे। जब ये माता जी ने सुना, गुरु माता जी, तो गुरु माता, माता के अंदर तो ममता प्रगाढ़ होती है।
माता जी ने सोचा दोनों बच्चे जाएंगे जंगल में, सुदामा जी की तो बात नहीं है, लेकिन कृष्ण तो नाजुक है, राजा का लड़का है, महलों का रहने वाला है, बेचारा परेशान होगा भूख से, कैसे रहेगा, वहां जाएगा। सो सांदीपनी ने थोड़े से चने एक पोटली में बांध करके रख दिए अलग, कि जब दोनों जाएंगे लकड़ी लेने तो ये चने हम दे देंगे उनको वहां जलपान के लिए। और उसी समय दुर्वासा ऋषि आए भिक्षा मांगने। दुर्वासा ऋषि ने भिक्षाम दे, सांदीपनी बाहर निकली, महाराज मेरे घर में आज अन्न का एक दाना भी नहीं। संयोग होता है कभी कभी ऐसे, मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं महाराज, इसलिए भिक्षा में हम कुछ नहीं दे सकती आप। दुर्वासा ने कहा कोई बात नहीं है, ऐसा हो सकता है कभी कभी, हाँ बड़ा आदमी भी कभी कभी पैसे के लिए परेशान हो सकता है, ये नहीं कि सबके घर में भरा हो। दुर्वासा जी चल दिए वहां से, लेकिन 2 कदम चलने के बाद विचार करने लगे कि जिसके यहाँ हजारों बच्चे पढ़ रहे हो और सबके भोजन की व्यवस्था होती हो, ऐसे संत के यहाँ अन्न का एक दाना नहीं है, ये संभव तो नहीं है। सो नेत्र बंद करके ध्यान लगा कर देखा दुर्वासा ने तो सब समझ गए। एक पोटली में चने बांधे रखे हैं और अन्न नहीं है, केवल वो चने पोटली में बांधे रखे हैं, फिर भी मेरे से झूठ बोला कि घर में कुछ नहीं है, मेरे को दिया नहीं। दुर्वासा ने श्राप दे दिया, और जिस समय श्राप दिया उस समय सुदामा जी वहां से निकल रहे थे। दुर्वासा ने श्राप दिया, तूने इन चनों को मुझे नहीं दिया है, मैं श्राप देता हूं जो भी इन चनों को खाएगा वो महागरीब हो जाएगा, दर दर की ठोकर खाएगा, गरीब हो जाएगा। ये बात सुदामा ने सुन लिया। अब कितनी घनिष्ठ मित्रता है कृष्ण और सुदामा की। सुदामा अकेले न जाए इसलिए कन्हैया जानबूझकर पाठ मान गए। सुदामा की मित्रता की प्रगाढ़ता देखें। सुदामा सोच रहे हैं अगर ये चने, क्योंकि जब गए तो वही चने लेकर गए, सुदामा जी ने सोचा अगर ये चने मेरा मित्र खाएगा, कृष्ण खाएगा तो ये भी गरीब हो जाएगा, दर दर की ठोकर खाएगा। द्वारिकाधीश होने वाला है मेरा मित्र, अगर ये दर दर की ठोकर खाएगा तो काम नहीं चलेगा। मैं ब्राह्मण हूँ, किसी प्रकार से गुजारा कर लूंगा, मांग करके भिक्षावृत्ति से किसी प्रकार गुजारा कर लूंगा, लेकिन ये तो क्षत्रिय है, ये कैसे काम चलाएगा। सो अपने मित्र को इसमें से चने नहीं दूंगा। और दुर्वासा ऋषि के श्राप को अकेले ही ग्रहण करने के लिए सुदामा ने झूठ बोल करके, कपट करके भगवान कन्हैया से चनों को खा लिया। बेईमानी से नहीं खाए, बेईमानी से नहीं खाए। भगवान कृष्ण के प्रेम की प्रगाढ़ता, मेरा मित्र दर दर की ठोकर न खाए, इसलिए सुदामा ने अकेले चनों को खा लिया, कन्हैया से कपट करके। मारे ठंडी के दांत किटकिटा रहे हैं ऐसा कहकर खा लिया। लेकिन भगवान भी मन ही मन सब जानते हैं, वो तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं मित्र तूने आज मेरे को बचाने के लिए ये सारा भार अपने सिर पर रख लिया है श्राप का। अब दुर्वासा ऋषि का श्राप तो सत्य होगा, कुछ दिन तक तू जरूर ऐसा भोगेगा, उसके बाद में कल्याण अवश्य करूंगा। हाँ, इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान कृष्ण मित्र हैं सुदामा के। सुदामा धनहीन हो जाते हैं, निर्धन हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, लेकिन दरिद्र नहीं। सुदामा के घर की ऐसी छत है कि 12 घंटे सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं, बिल्कुल सही बात। सुदामा के घर की ऐसी दीवाल है कि पड़ोसी के घर का सीधा पानी घर के अंदर आता है, बिल्कुल सही बात। सुदामा के घर के बर्तन कोई साबुत नहीं है, बिल्कुल सही बात। सुदामा के घर में 15-15 दिन एकादशी हुआ करती है, जल पीकर केवल रह जाते हैं, अन्न का एक दाना नहीं, बिल्कुल सही बात। पहनने के लिए किसी के पास वस्त्र नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सुदामा दरिद्र है, ये गलत बात है। सुदामा गरीब है, दरिद्र नहीं है। सुदामा भक्ति में भगवान कन्हैया की डूबे हैं। जब कभी भजन करने बैठते हैं तो ऐसा प्रगाढ़ता में लीन हो जाते हैं कि सुदामा को होश ही नहीं रहता, हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं।
नाचने लगते हैं भक्ति में, भगवान कृष्ण के भजन में। एक दिन एक संत के द्वारा सुशीला को यह सूचना मिली कि हमारे पति कृष्ण के मित्र हैं। क्यों संत जी भिक्षा लेने आए? सुशीला द्वार पर आई, महाराज हमारे घर में तो दरिद्र नारायण का वास है, उनका हमारे घर पर हमला हो चुका, इसलिए हम दे नहीं सकते कुछ। संत जी ने सोचा कुछ है नहीं इनके घर में, दरिद्र का वास है। अरे देवी जानती हो सुदामा कौन है? ये सुदामा का तो घर है। हाँ महाराज उन्हीं का है। तो जानती हो सुदामा कौन है? द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के खास मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं। और तुम कहती हो ऐसे के यहाँ को कुछ है नहीं? सुशीला ने कहा नाथ मैं सही कह रही हूँ। संत जी चले गए। आज पता चला सुशीला को मेरे पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश। रात को जब सुदामा आए, सुशीला ने पूछा कृष्ण के बारे में। सुदामा बड़ा मगन हो गए। अरे भाग्यवान, आज इतनी पुरानी याद दिला दी तुमने। अरे घनिष्ठ मित्र नहीं, लंगोटिया यार हैं। वो मेरा बचपन का मित्र है, लेकिन वो अपने कर्मों से द्वारिकाधीश बन गया और अपने कर्मों से हम आज गरीब हो गए। ये तो कर्म का फल है देवी। सुशीला ने कहा नाथ, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके अगर कोई आशा शेष रह जाए तो भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए। हाँ, भगवान तो कर्म के बंधन को काटने वाले। नाथ एक बार चले जाओ। और सुशीला ये नहीं कहती है कि जा करके कुछ मांग लाओ, क्योंकि जानती है अगर मांगने की बात करेंगे तो मेरे पति कभी जाएंगे नहीं द्वारिका। हाँ, कभी कृष्ण से मिलने नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अयाचक व्रत लिया, कभी किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, ये जाएंगे नहीं। इसलिए सुशीला कहती है नाथ कुछ लेने के लिए नहीं, केवल दर्शन के लिए चले जाओ। और भगवान के दर्शन तो समस्त कर्म बंधन को काट देते हैं, इसलिए चले जाओ। सुदामा ने सोचा मेरी पत्नी कितनी सुशील है, मेरे लिए कितना अच्छा सोच रही है, ये सारी बात मेरी मानती है, परम पतिव्रता है। एक बात आज मेरे से पहली बार इसने कहा, भी भगवान के दर्शन की बात कही, मेरे को मान जाना चाहिए। ठीक है देवी, चला जाऊंगा, लेकिन इतने बड़े राजा धीराज के पास जाऊंगा, कुछ भेंट देने के लिए 4 अक्षर चावल भी तो मेरे पास नहीं है। सुशीला ने कहा नाथ उसकी चिंता मत करो, मैं अभी किया। सुशीला पड़ोसन के यहाँ गई। और यहाँ एक बात समझें, 4 मुट्ठी चावल सुशीला ने 4 घरों से मांग करके लाए। एक घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर नहीं आई, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल। क्यों? सुशीला जानती है कि मेरे पति तो परम संतोषी, जब द्वारिकाधीश पूछेंगे सब आनंद है, कोई कष्ट तो नहीं है, तो मेरे पति एक ही जवाब देंगे, प्रभु मेरे से ज्यादा सुखी दुनिया में कोई नहीं, हम बड़े परम सुखी। तो कृष्ण को ये कैसे पता चले, भगवान को ये कैसे पता चले कि सुदामा के घर में कुछ है नहीं, अन्न का एक दाना तक नहीं है। इसलिए 4 घरों से चावल लेकर आई, 4 मुट्ठी। 4 घर के चावल होंगे तो 4 तरीके के होंगे। आज इतने घर से चावल आए हैं तो सब एक ही क्वालिटी के थोड़े होंगे, सबकी अलग अलग क्वालिटी होंगी। तो 4 घर के चावल 4 तरीके के, और जब कन्हैया वो 4 तरीके के चावल देखेंगे तो समझेंगे कि ये मांगे के हैं, 4 घरों से एक एक मुट्ठी मांग कर लाए गए। सुदामा के घर में चावल भी नहीं। तो भगवान कृष्ण को सूचना देने के लिए पत्र चावल के माध्यम से सुशीला भगवान को दे रही है, जो पत्र केवल कृष्ण ही पढ़ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। चैल खंडेन वस्त्र का एक टुकड़ा है, किसी प्रकार से उसमें चावलों को लपेटा, सुदामा को दिया। सुदामा ने दबाया कांख में और चल पड़े द्वारिका।
पूस के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सुदामा द्वारिका की ओर चले। पूस के महीने में कितना ठंड होता है सब जानते हैं, दांत किटकिटाने लगते हैं, इतना इतना भयंकर ठंड होता है, बर्फबारी होती है। और सुदामा के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, ओढ़ने के लिए चद्दर नहीं है, अरे गमछा तक नहीं है सुदामा के पास, केवल एक लंगोट, पैरों में पनहियां भी नहीं है, नंगे पैरों जा रहे हैं निर्वस्त्र। सुशीला घर के अंदर भगवान सूर्य से प्रार्थना करती है, हे सूर्य भगवान, ऐसे कड़ाके की ठंड में मेरे पति सिकुड़ते जा रहे होंगे, कितना कष्ट मिल रहा होगा उनको, लेकिन क्या बताऊं, इन बच्चों की दशा मेरे से देखी नहीं गई। रोज शाम को मांगते हैं, माँ भूख लगी है, भोजन चाहिए, तो शाम को सुशीला कह देती है, बेटा आज एकादशी है, जल पी करके रहेगा। रोज एकादशी होती है सुशीला के यहाँ। इसलिए सुशीला कहती है, हे सूर्य भगवान, इन बच्चों की दशा देखी नहीं गई मेरे से, इसलिए मैंने भेज दिया, नहीं तो मेरे पति को ऐसे कड़ाके की ठंड में भेजना नहीं चाहिए था। हे सूर्य भगवान, ऐसी गर्मी मेरे पति के अंदर भर देना कि जरा भी ठंडी महसूस न हो। सुशीला महा पतिव्रता है, परम सती साध्वी, और सुदामा उन चावलों को कांख में दाबे, बगल में दाबे, द्वारिका की ओर जा रहे हैं भगवान कृष्ण का भजन करते हुए। सुदामा प्रेम से गाते भगवान के नाम को, ये सुदामा प्रेम से गाते चले रस्ते में जाते हैं। सुदामा